हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 के सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन को ट्राई आउट करेंगे और किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और जो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल क्या है, एसी है। इसकी हमें फिगर भी दे रखी है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें ए सी अपना क्या है, डायगोनल है, क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट्स को मीट करता है अपोजिट साइड्स पे तो क्या होता है, डायगोनल होता है अपना। सो ये ए सी क्या हो गया, अपना डायगोनल हो गया। ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल ए को, एंगल ए को। जो डायगोनल है अपना ए सी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ हाफ यानी कि आधा आधा डिवाइड कर देना। तो जो ये एंगल है अपना ए, इसको जो ये ए सी डायगोनल है आधा आधा यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कि जितना यहाँ से अपना एंगल है लाइन के नीचे है इतना, इतना ही अपना लाइन के ऊपर ये एंगल होगा। देन शो दैट, हमें शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, कि जो डायगोनल है अपना ए सी, ये जो ए सी डायगोनल है ये ए को तो बाइसेक्ट करता है, स्टेटमेंट में है अपने पास, लेकिन हमें क्या शो करना है कि सी को भी बाइसेक्ट करता है। यानी कि जो सी के जो दो हिस्से हुए हैं ये एंगल्स भी क्या है अपने सेम है, हमें ये शो करना है। सेकंड पार्ट में शो करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, कि ए बी सी डी क्या हो, एक रोम्बस हो। तो रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसकी चारों साइड क्या होती है, एक जैसी होती है। जैसे अपना स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही होता है ये भी, यानी कि ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या है, रोम्बस है। तो हमें यहाँ पर साइड्स को इक्वल दिखाना है, एंगल को बाइसेक्ट करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड्स हैं, हम बारी बारी से दोनों को यहाँ पर करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लेना यहाँ से। तो जो फर्स्ट है अपना, उसमें क्या है, सॉल्यूशन है अपना, उसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वही होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स और उसके अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हों तो हम क्या बोल देते हैं, क्या हो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी अपने एक पैरेललोग्राम है। तो जो हमें पता है हम पहले उसको राइट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी के अपोजिट क्या है, बी सी है, यानी कि ए डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी होगा। और ए बी जो साइड है उसके अपोजिट क्या है अपना, डी सी है। सो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी, या फिर क्या बोल लेंगे हम, सी डी होगा। ये अपने पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से है। और क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि जो डी एंगल है वो बी के इक्वल है, ए एंगल वो सी के इक्वल है। सो एंगल डी इज इक्वल्स टू होगा एंगल बी के, और एंगल ए इक्वल किसका होगा, एंगल सी के, क्योंकि साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। बस आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपना जो प्रोसीजर करेंगे वो क्या है कि जो इसने पूछा है शो करना, उसको यूज करके करेंगे यहाँ से। तो हमें क्या शो करना, टू शो क्या है कि जो एंगल सी है बाइसेक्ट, ए सी है डायगोनल, बाइसेक्ट्स एंगल सी। जो ए सी है वो किसको बाइसेक्ट करे, एंगल सी को बाइसेक्ट करे यहाँ से। तो इसको करने के जो दो मेथड है, फर्स्ट अपना ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके, कि अगर हम एक ट्रायंगल ये वाली ले लें और सेकंड ट्रायंगल हम ये ले लें यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल हमने ली, सो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एक जो ऊपर ट्रायंगल है अपनी ये वाली, और एक हमने जो नीचे बनी हुई है ट्रायंगल ये वाली, दोनों ट्रायंगल्स को उठा लिया यहाँ से, इनको हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो डी ए है वो बी सी के इक्वल है। क्यों, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। या फिर आप लिख लो कि जो हमें ये दे रखा है, ये रहा गिवन में है, गिवन में लिख लो, या फिर क्या कर लो कि साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स, तो इसलिए क्या है, इक्वल है। और अपना क्या हो सकता है कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप वैसे लिख लीजिए इसको। और ए सी क्या, देखो दोनों के अंदर ए सी है, ये एक साइड ऐसी है ए सी जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी होगा, ये क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है, कॉमन है ये। तो हमारे पास तीन चीजें ही दिखाते हैं हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया अपनी साइड, साइड और साइड। सो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है।
किस रूल से है? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। अभी देखो ये क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई अपनी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो क्या हम सीपीसीटी से ये नहीं बोल सकते कि जो एंगल ये है ये इस एंगल के इक्वल होगा? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। सीपीसीटी का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए। जिस एंगल को हमें दिखाना होता है उसको हम मिड में लिखते हैं ऐसे। हमें सी को दिखाना है तो सी को बीच में लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लिखेंगे सी ए बी, वो एंगल ए हो जाएगा। हमें सी दिखाना तो बीच में लिखना होता है सी को। सो ये क्या होगा? बाई सीपीसीटी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हैं, तो हम क्या बोल लेंगे कि जो ए सी है बाइसेक्ट्स करता है किसको? एंगल सी को। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट कि हमें यही दिखाना था कि जो ए सी है वो बाइसेक्ट करे किसको? एंगल सी को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें दिखाना है कि ये रोम्बस हो, यानी कि क्या हो? इसकी जितनी भी चारों साइड हैं अपने ये क्या हो? इक्वल हो, एक जैसी हो। अब हमें क्या पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, ये हमें पता है। बट हमें ये भी पता है कि जो ये ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है ना। अभी शो किया है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम सीपीसीटी से क्या बोल लेंगे? ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू ए बी बाई सीपीसीटी। ठीक है, कि जो AD है ट्राइंगल की, जो ADC ट्राइंगल के अंदर साइड थी AD, ये ट्राइंगल ABC के अंदर AB साइड के क्या है? इक्वल है बाय CPCT। तो हम क्या बोल लेंगे यहाँ से कि देखो AD AB के इक्वल है, बट जो AD है वो किसके इक्वल है? अपना BC के इक्वल है। ठीक है, AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। एंड जो AB है वो CD के इक्वल है, यानी कि DC के इक्वल है। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है, और जो BC है AD है वो किसके इक्वल है? AB के भी इक्वल है, यानी कि इसके भी इक्वल होगा। और जो AB है वो किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, यानी कि AB BC CD DA, यानी कि अपनी क्या है? चारों साइड क्या है? देखो ये पहले इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी। ठीक है, अब हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है और ये पहले ही इसके इक्वल है। ठीक है, और अब ये तीनों इक्वल हो गई, ये सामने वाली पहले इसके इक्वल थी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से, यानी कि ये दोनों इक्वल थी, अब ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि चारों साइड अपनी क्या है? एक जैसी हैं। सो ABCD इज ए रोम्बस। क्या है ये? रोम्बस है, क्योंकि क्या है? चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल हैं तो क्या है? अपनी रोम्बस है। यही हमें यहाँ पर शो करना था। सो ये तो था स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट मेथड जिसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। अभी हम करेंगे अपना सेकंड मेथड, जिसके साथ हम कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे अभी वो सीखते हैं। तो जितना हमें डेफिनेशन से पता है उसको हम ऐसे ही राइट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अपनी क्या होती है? गिवन होती हैं, तो इनको हमें करना होता है यूज़, तो इसलिए इनको नहीं रेज करेंगे सेकंड स्टेप में। अभी देखो इसने बोला था कि जो एंगल A है वो बाइसेक्ट होता है किसके साथ? AC के साथ, यानी कि AC उसको बाइसेक्ट करता है। तो हमारे पास क्या है गिवन में? गिवन कि जो एंगल DAC है, यानी कि देखो जो ये एंगल है यहाँ से यहाँ का, ठीक है, ये एंगल ये किसके इक्वल है? BAC के इक्वल है। ठीक है, इधर से इक्वल है, जो कि क्या था? AC क्या करता है? बाइसेक्ट्स करता है किसको? एंगल A को। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या है कि हमें दिखाना है कि C को भी बाइसेक्ट करे, यानी कि जो C के जो दो हिस्से हैं अपने, ये दोनों क्या आए? इक्वल आए। अभी देखो क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। AB क्या है? पैरेलल है किसके? CD के। ठीक है, तो जो AC है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी यहाँ से, क्योंकि तिरछी इसको काटती है, तो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ध्यान से देखो, एक एंगल इधर है, ठीक है, और दूसरा लाइन के इधर है, तो कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो एंगल DAC किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से BC
सी ए, डी ए सी, क्योंकि एंगल कहाँ पे है, ए पे है, तो इसको बीच में लिखना होता हमें। और ये एंगल कहाँ है, सी है, किस किस से मिलके बना है अपना, ये यहाँ से बना है, ए सी बी से बना है, तो हमें सी को बीच में लिखना है। आप ए सी बी लिखो या फिर बी सी ए लिखो, इसको कोई ऐसे गलत नहीं बोलेगा कि आपने ए सी बी नहीं लिखा, बी सी ए लिखा, तो ये आपको बस सी बीच में लिखना होता है। तो ये क्या है, अपने अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखो, जब ये इसका अल्टरनेट है तो यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके इक्वल होगा। जब ये अल्टरनेट है तो ये भी तो लाइन के अल्टरनेट है ना, तो क्या होगा, एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ये कहाँ से बना है, बी ए सी से मिलके बना है, तो बी ए सी हो गया। ये किसके इक्वल है अपना, देखो यहाँ पे सी है, इसको सी को बीच में लिखना है हमें, तो या तो आप ए सी डी लिखो या फिर डी सी ए लिखो, एक ही बात है। सो एंगल डी सी ए, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी देखो ये जो एंगल है अपना डी ए सी और बी ए सी, ये क्या है, दोनों सेम है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या था कि ए सी तो सी को बाइसेक्ट करती थी एंगल ए को। सो इसको आप 1 लिख लो। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब देखो फर्स्ट से हमें क्या मिला, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये फिर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी इक्वल आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब ये आ, तो फिर इसको ऐसे समझ लो कि जब LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी, अपनी इक्वल होगी। इस तरीके से समझ लो, जब ये दोनों DAC और BAC एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या है, LHS है। जब LHS इक्वल है तो क्या होगी, RHS भी अपनी क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो एंगल BCA है वो एंगल DCA के क्या है, इक्वल है। एंगल BCA यानी कि BCA ये वाला हिस्सा किसके इक्वल है, DCA के, DCA यानी कि ये जो एंगल था, ठीक है। अब ये दोनों एंगल ही हमें इक्वल दिखाने थे, ये दोनों इक्वल हो गए। सो वी कैन से AC बाइसेक्ट्स एंगल C, कि जो AC है वो किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल C को बाइसेक्ट करती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फर्स्ट पोर्शन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है रोम्बस। क्या दिखाना है, हमें दिखाना है रोम्बस। तो यहाँ से देखो, अभी क्या है, ये पैरेललोग्राम थी अपने पास, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल थी, ये साइड इस साइड के इक्वल थी। लेकिन अभी हमें ये दिखाना है क्या, कि जो कंप्लीट जो साइड्स हैं, चारों साइड से ये इक्वल आ जाएं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो DAC किसके इक्वल है, BCA के इक्वल है। एंगल DAC इक्वल किसके है, एंगल BCA के इक्वल है। और जो एंगल BAC है वो किसके इक्वल है, DCA के इक्वल है। और जो खुद एंगल DAC है ये रहा यहाँ से, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, यानी कि जो चारों एंगल हमें मिले हैं, 4 एंगल जो हाफ हाफ करके हैं, ये चारों क्या है, अपने एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी हमें देखो क्या दिखाना है, साइड्स को इक्वल दिखाना, किसके, इस साइड को इस साइड के इक्वल, ठीक है, या फिर इस साइड को इस साइड के इक्वल, ऐसे दिखाना है। तो यहाँ से देखो हम किस एंगल को उठाएं, A को उठाएंगे तो हमें ये साइड मिल जाएगी, और C को उठाएंगे तो हमें ये साइड मिल जाएगी। तो हमने उठाया यहाँ से एज एंगल DAC किसके इक्वल होगा, ये DCA के, एंगल DCA। जब चारों इक्वल हैं तो हम 2 भी तो लिख सकते हैं। जब 4 के 4 इक्वल हैं तो उनमें से कोई भी 2 पिकअप किया। इन 2 को ही क्यों किया स्टूडेंट्स हमने, इसका रीज़न है, क्यों है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि जो इक्वल साइड्स की जो लेंथ होती है उसके एंगल्स भी सेम होते हैं, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम लेंथ ऑफ साइड्स एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही होता है कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो जो उसके अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वहाँ से प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने, एंगल अपोजिट देखना है। अब देखो जैसे एंगल C है तो ये कहाँ से मिलके बना, इन दोनों साइड से मिलके बना ना, DC
और AC से। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है अपनी DA। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल C के अकॉर्डिंग अपनी साइड क्या आएगी, DA आएगी। ऐसे ही A एंगल को अगर हम लेंगे तो A कहाँ से मिला है, DA से है और AC से है ना। तो इसके अल्टरनेट हमें साइड क्या मिलेगी, DC मिलेगी। हमें इन्हीं दो को दिखाना है, ये साइड इस साइड की इक्वल आ जाए, ठीक है। सो एंगल DAC में कौन सी साइड आ गई अपनी, इसका क्या लिखना, DC, और DCA के इक्वल टू में DCA में क्या आ गई साइड अपनी, DA आ गई, क्योंकि DCA कहाँ से बना, ये ऐसे बना है, ऐसे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी अपोजिट साइड क्या है अपने DA। तो DC इज इक्वल टू DA। DC किसके इक्वल है, DA के इक्वल है एज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कि जो अपोजिट साइड्स होंगी इक्वल एंगल्स की वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि DC है वो DA के इक्वल है। अब देखो DC DA के इक्वल है और DC AB के इक्वल है, यानी कि तीनों इक्वल हो गई। अब ये तीनों इक्वल हैं और साथ में DA किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, यानी कि चारों साइड अपनी क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो इसको आप लिखो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से जो अपना ये था AD इक्वल टू BC, इनको लिखो आप, A पार्ट है, ये B पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। सो फ्रॉम A B एंड सेकंड, जो A है B है और जो सेकंड इक्वेशंस है वहाँ से हमें क्या मिला कि जो AB है वो BC के इक्वल है, वही CD के इक्वल और वही क्या है, DA के इक्वल है। तो क्या है कि चारों साइड इक्वल है, हैंस ABCD इज ए रोम्बस। तो क्या है, ये एक रोम्बस हो गया अपना, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके दोनों मेथड्स को हमने सीख लिया। यहाँ से आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो करना यहाँ से, और उसके ऊपर कमांड अपनी अच्छी बना के रखना। और जो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक किसी बच्चे को डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।